आई थिंक बहुत ही ज़्यादा। सीज़न 1 में वाइल्ड था वो कैरेक्टर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कहीं ना कहीं सिंगल ही था क्योंकि बीवी उससे अलग हो चुकी थी। जबकि सीज़न 2 में कोशिश यही है कि परिवार, जब उसे पता चलता है कि बेटी जिंदा है तो वो चाहता है कि परिवार एक हो जाए, बीवी भी चाहती है कि परिवार एक हो जाए। इसलिए फ्रॉम एन इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू 10 नॉचेस हायर। एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि दादा भी शो में है, आई थिंक वो क्लैश भारी हो जाता है एंड इट्स 10x बिगर। केमिस्ट्री हमारा हमेशा रहेगा। हम लोग दोस्त रहे हैं, सेम एरिया के हैं। कई बार मतलब यहाँ तक कि हमारी दोस्ती है कि मेरे पूज्य पिताजी को इन्होंने, जब वो बीमार थे तो अपने घर रखे थे, जहाँ उनके घर खाली था उसमें। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेरे दिल में तो है, मैं इनको अपना दोस्त मानता हूँ और वो कभी जाएगा नहीं। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इट्स ऑब्वियसली माय फर्स्ट टाइम डूइंग एक्शन एंड अ हिंदी सीरीज़, तो मैं हिंदी में बात किया सीरीज़ में, पर अभी मुझे इतना नहीं करना मुझे डर लग रहा है, पर डर नहीं लग रहा है? अच्छा, मराठी में भी बात करते हाँ, हैं, मैं हिंदी भी मराठी करते हैं, मध्ये गुजराती भी करती हैं, गुजराती सब बात करता है ये। अभी पता नहीं थोड़े दिन बाहर रहकर आई तो but my experience is one in a million. One in a million. I mean, everybody sits and looks at them in awe. I do the same thing on set. It's a humbling experience. I had the best time, and action करने के लिए I had the best time. मुझे बहुत मज़ा आया, and yeah, I'm very excited for everyone to watch. सबसे चैलेंजिंग सीन ये था कि जब उसे लगता, वो एक बॉडी देखता है और उसे लगता वो उसकी अपनी बेटी है, तो वो जो रिएक्शन, वो जो सोच, हर बार वो सोचना कि एक पिता कितने इमोशंस के थ्रू गुजरता है ऐसे वक्त में, आई थिंक वो एक बहुत ही चैलेंजिंग मोमेंट और टर्निंग पॉइंट भी थी सीरीज़ की। वो इमोशंस बाप बेटी का, वो इमोशंस हस्बैंड और वाइफ का, वो फैमिली की, आई थिंक वो चैलेंजिंग मोमेंट्स है क्योंकि उसे जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक्शन आप कर सकते हैं, एक्शन में हम माहिर है ही, और यू नो फॉर ग्रांटेड लेता हूँ मैं अपने एक्शन को, लेकिन जब वो इमोशन के साथ हमें बैक करना पड़ता, वो एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाउ वुड यू बिहेव एट अ पर्टिकुलर टाइम जब आप एक पर्टिकुलर क्राइसिस के थ्रू गुजरते हैं। तो आई थिंक वो चैलेंजिंग मोमेंट्स थे। मेरा बेटा आया मेरे को सपोर्ट करने, अन्ना को सपोर्ट, हमारी टीम को सपोर्ट करने, मुझे बहुत अच्छा लगा। इमोशनल था वो, डेफिनेटली इमोशनल है कि एक बाप जाता है बच्चे के लिए, बच्चा बाप के लिए आ रहा है। इट वॉज अ स्वीट जेस्चर और आई एम सो हैप्पी दैट ही वाज देयर। ही सरप्राइज मी। मैं थोड़ा सा हिल गया देख के, मगर बहुत प्यारा बच्चा है। फिटनेस में आप यंग से यंग एक्टर्स को टक्कर दे रहे हैं, कोई सीक्रेट शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? Yeah, share the secrets. आई थिंक एक बात कहना चाहूँगा कि टाइगी का आना हम दोनों के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट, खास करके दादा के लिए ऑफ कोर्स। देखिए, एक ओजी स्टार के लिए उनका अपना ओजी एक्शन हीरो आज का आना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यू नो, टू फिल जैकी श्रॉफ शूज़ एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई थिंक टाइगर बहुत कमाल का काम कर रहा है, दोनों एज एन एक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग। टाइगी बात कम करता है, दादा एक्सप्रेसिव है, टाइगी एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन बिना थ्रू उसके डीड्स के थ्रू, उसके आँखों के थ्रू, उसके बिहेवियर के थ्रू वो एक्सप्रेस कर दिया जाता है, तो दादा ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी बात थी। You know, me and Mana are godparents to Taigi and Krishu. तो ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, Yeah, I didn't लेकिन know that. यू नो वैसा ही है। तो मेरे लिए मेरा अपना बच्चा है। तो मेरी पहली इंटरव्यू आफ्टर सीइंग टाइगीज फर्स्ट फिल्म भी आप सुनोगे तो वो लाइंस जो मैंने कहा था कि he will be the biggest action hero this industry will ever see, मैं एक्शन टेक्निकली एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ, यू नो इतनी ब्रिलियंस है उसमें। सो आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। और
जो सवाल आपने पूछा, आई थिंक कंसिस्टेंटली मैं जोक भी करता हूँ, कंसिस्टेंटली करता हूँ। और जब लोग अच्छा बोलते हैं तो इंसान को सबसे बड़ा एड्रेनल और सबसे बड़ी ड्रग होती है वो अप्रिसिएशन होती है। और जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो उस अप्रिसिएशन को बरकरार रखने के लिए यू बिकम मोर डिसिप्लिन। और आई थिंक मेरे साथ यही हुआ है। मैं कंसिस्टेंट हूँ अपने 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 हर चीज़ में। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ हर चीज़ में। मैं हर चीज़ के प्राइस को नहीं देखता हूँ, मैं हर चीज़ के वैल्यू को देखता हूँ। और उस वजह से मैं हमेशा डिसिप्लिन रहता हूँ। और कोशिश यही रहती है कि फिट रहूँ ताकि बच्चे यूथ इन्फ्लुएंस होकर एक पॉजिटिव पाथ पर चले। well, मैं एक चीज़ बताऊंगी। सेट पे जो मैं खाना खा रही थी ना, मैं छुपा के खा रही थी क्योंकि सुनील सर के सामने मुझे नहीं खाना था क्योंकि बहुत हेल्दी है एंड मे बी मैं नहीं हूँ सो मैं छुपा छुपा के बर्गर्स खा रही थी, फ्राइज खा रही थी एंड बट obviously he's such a great influence because he's so fit and he's so healthy and that's inspiring as it is. And I don't know how he looks like this even now. I just don't get it. I don't know what they're eating actually. But just to work with them, you learn so much. And like I said, I had no actual dialogue with Jackie sir, but watching him is something else, you know, and you get lost in it. You know, I really do. It's the real thing. Don't look at me like that. It's really true. Thank you. And then when I was lucky enough to have dialogues with Sunil sir, have action scenes with him, and I'm not supposed to get lost in it, so I have to focus. But every time we would go watch the monitor, I'm not watching myself. I'm watching him because you're like, wow, how did you just do that? So it is what it is. I'm very lucky to be here. There are very heavy emotional moments for me in the film also. Obviously, I wouldn't like to talk about it. But I remember the time when Anna nearly उनका rib crack हो गया. वो असली लकड़ी का वो दे दिया था। अभी पता नहीं किसका फॉल्ट था, क्या था, मगर जो बनाते हैं कभी कभी ज़रा हल्का बनता है और पैड पहन लेते हैं। हमने पैड भी नहीं पहना था और असली लकड़ी का फटका जो लगा 15 दिन का प्रोग्राम हो गया। But he still kept going. हाँ, वो दिन तो खत्म कर दिया। So these kind of things, you know, it happens when one works। ये सारे प्रॉब्लम्स तो होते हैं बड़ो, मगर इस फिल्म में मुझे वही याद है। बाकी मेरा जो इमोशनल मोमेंट्स है वो मुझे याद है। बाकी हर चीज़ बहुत खूबसूरत है, हर सीन बहुत खूबसूरत है। हमारे डायरेक्टर, जो हमारे म्यूज़िक जो जिसने सेट किया है, साउंड डिज़ाइनर है, फिर आपके कास्ट जो है, सॉलिड मज़ा आया। नगदा काम करने का, बाबा के साथ काम करने का बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ओवरऑल ये बहुत खूबसूरत कहानी। दादा उनकी इमोशन, अनुषा उसकी अपनी इमोशन, मेरी अपनी इमोशन, मेरी बीवी की अपनी, बेटी की अपनी। तो आई थिंक इमोशनली ये लोग फ्रॉम एन इमोशनल पर्सपेक्टिव इमोशनल है। क्यों कौन से पाथ पे जाते हैं वो आई थिंक आपको देखने के बाद ही समझ आएगा। लेकिन एक फैमिली की कहानी है। एक्शन आपको दिखाई देगी ऑफ कोर्स क्योंकि एक्शन बैक्ड है, लेकिन फ्रॉम अ फैमिली पर्सपेक्टिव और इमोशन पर्सपेक्टिव टॉप नॉच, यू नो 10x probably more than season 1। तो मेरे लिए एक और पॉइंट डेफिनेटली है कि मुझे एक्टिंग करनी पड़ी और जेन्यून एक्टिंग करनी पड़ी, क्योंकि दादा के खिलाफ जाना, दादा के खिलाफ कुछ बोलना, दादा को मारना, दादा के साथ एक्शन करना, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कर भी पाऊंगा। तो यू हैव टू बी एन एक्टर एंड अ गुड एक्टर टू कन्विंस पीपल that I can fight with this man also, you know। तो I think वो मेरे लिए बहुत ही challenging moment था and मुश्किल होता है, you know, कि यार कैसे गाली दूँ यार, कैसे ऐसे बोलूँ यार। And if he's saying that, imagine me having to try and prove myself between these two men, you know, and not get lost. So I think for me to even try and hold my own a little bit and to do action alongside this man, I hope it makes an impact for everybody. You have to stop fishing now and start telling the truth.
What? No, I'm telling the truth. What does that And she's mean? done action, extraordinary action किया है अनुषा ने, you know, and probably a very big part of the show and the beauty of the show. मज़े ले बाबा मज़े ले, बहुत मुझे तो अच्छा लगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगता है, आप लोग जाके देखो। वी हैव डन आवर बेस्ट, पूरा दिल लगा के काम किया, जैसा बाबा ने बोला, इमोशनल, हर पॉइंट में इमोशन बहुत स्ट्रांग है, एक्शन तो है ही है, बाकी खेल है यार, बाकी मैं अपने बंदर अपना कैसा, वी कांट से लाल है, अच्छा नहीं लगता। आप लोग देखो, मजे लो, मैं तो यही बोल रहा लबड़ू, बाकी क्या, पिक्चर देख, मजे ले, और क्या है, और काम भी कर, मेहनत कर, संभाल घर को, सबको, परिवार के साथ देख। हाँ, मगर ज़्यादा दोनों उसके इमोशन को देख ब्रो। एक्शन की बात तो हम लोग करते ही, अच्छा है, बहुत एक्शन होना चाहिए, और है भी सॉलिड, मगर लुक एट द इमोशनल पार्ट ऑफ द फिल्म आल्सो माय डियर फ्रेंड्स।